हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सभी। तो कुछ दिनों से हमारी अकाउंट्स की वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम थी, लेकिन अब हम अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम अपना चैप्टर कर रहे थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हमें कुछ पॉइंट्स और सीखने थे। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म है और उसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। तो अभी वही जो हमारा पुराने वाला टॉपिक चल रहा था जर्नल एंट्रीज का, हम उसी टॉपिक के अंदर कुछ और बातें समझेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और बुक में क्वेश्चन की हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। वही बात, ध्यान से समझना है। समझ के चलेंगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात देखो, इस सॉल्यूशन के ऊपर इस जगह पर जिस भी बच्चे की नज़र जाएगी उसे टॉपिक समझ में नहीं आएगा। आप ये समझ लो कि ये पोर्शन यहाँ पर है ही नहीं, ये क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन है, यहाँ इस जगह पर नज़र होनी चाहिए सभी की, ठीक है ना, तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखना ध्यान से, इलस्ट्रेशन नंबर 39। ये कहते हैं रोहित, कुणाल और सार्थक 3 पार्टनर्स हैं फर्म में, ठीक है। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म को बंद कर रहे हैं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करनी आफ्टर द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर। एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर हो चुकी हैं, आपको डायरेक्ट एंट्री करनी है ना। ट्रांसफर करने के बाद तो बेटा 6 पॉइंट है, 6 एंट्री बनेंगे, सिंपल। कोई लास्ट में आपको प्रॉफिट या लॉस नहीं निकालना है, आपको सिर्फ इन 6 पॉइंट के एंट्री। और सीबीएसई के सैंपल पेपर में, इसी बार के सैंपल पेपर में 2020 में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है स्टार मार्क वाला, ठीक है ना। देखो सबसे पहले क्या है, कुणाल अग्रीड टू पे हिज वाइफ लोन। कुणाल अपनी वाइफ का लोन पे करने के लिए राजी हो गया, ठीक है ना। तो कुणाल की वाइफ का लोन फर्म के लिए एक लायबिलिटी थी। लायबिलिटी हम लिखते थे रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड। अब जब उसकी पेमेंट होगी तो पेमेंट होगी रियलाइजेशन में डेबिट साइड, तो एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू। कौन पे कर रहा है? कुणाल पे कर रहा है, टू कुणाल्स कैपिटल अकाउंट 6000 रुपीज। 4 Kunal's wife loan paid by him, ठीक है। नेक्स्ट टोटल क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म के टोटल क्रेडिटर्स थे 40,000। क्रेडिटर्स वर्थ ₹10,000 वर गिवन ए पीस ऑफ फर्नीचर। 10,000 रुपये के क्रेडिटर्स को हमने फर्नीचर दे दिया। फर्नीचर की कॉस्ट कितनी थी? 8,000 रुपये। फुल एंड फाइनल मतलब बात खत्म। मतलब वो क्रेडिटर्स मांगते थे 10,000, हमने उनको फर्नीचर दिया 8,000 रुपये, बात खत्म। एक लायबिलिटी ने एक एसेट ले ली, क्रेडिटर्स लायबिलिटी ने फर्नीचर एसेट ले ली, ना तो लायबिलिटी को लिखेंगे ना ही एसेट को लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? लायबिलिटी ने एसेट ले ली, ये बात तो मैंने आपको पहले बताई थी कि जब एक लायबिलिटी एक एसेट को टेक ओवर कर लेती है तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते। टोटल 40 थे, 40 में से 10,000 के क्रेडिटर्स सेटल हो चुके हैं, बचे हैं 30,000 रुपये के। रिमेनिंग क्रेडिटर्स अलाउड ए डिस्काउंट, बचे हुए 30,000 पर डिस्काउंट कितना है? 10%। 30,000 का 10% 3,000 रुपये माइनस करेंगे, 30 माइनस 3 27,000 रुपीज़। इनके रुपये पे करने पड़ेंगे। कहाँ पे करेंगे? रियलाइजेशन में डेबिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 27,000 for paid to creditors। ठीक है ना, आई बात समझ में? नेक्स्ट, रोहित हैड गिवन ए लोन ऑफ 70,000 टू द फर्म। रोहित कौन है भैया? ये देखो ना, रोहित एक पार्टनर है। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो अलग से लोन अकाउंट बनेगा, रियलाइजेशन में नहीं लिखेंगे।
रोहित ने लोन दिया है 70,000 टू द फर्म विच हैज़ ड्यूली पेड। अब वो रुपए लौटाने पड़ेंगे। रोहित ने लोन दिया था लायबिलिटी, ठीक है ना। रोहित का जब हमने लोन अकाउंट बनाया था तो हमने उसमें लिख दिया था बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। अब उसकी पेमेंट होगी डेबिट साइड में, रोहित्स लोन अकाउंट डेबिट टू पेमेंट कर रहे हैं बैंक अकाउंट 70,000 फॉर अमाउंट ऑफ लोन पेड, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, ए मशीन विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। एक मशीन जो बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं थी, मतलब आपने एसेट्स में नहीं लिख रखी थी। टेकन ओवर बाय कुणाल, कुणाल ले गया कितने में, 3,000 रुपये में। एक मशीन एक पार्टनर ले गया एसेट्स को। वेयर एज इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू, जब कि इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है, 5,000। एक्सपेक्टेशन तो बेटा कुछ भी हो सकती है ना, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेशन तो कुछ भी हो सकता है। आप बच्चों की भी एक्सपेक्टेशन कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। पढ़ने वाले बच्चों की एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर हम पूरा पेपर करके आए तो हमारे 100 में से 95 हो तो आराम से आ जाएंगे। एक्सपेक्टेशन तो कुछ भी हो सकती है। एक्सपेक्टेशन को भूल जाओ, इसको भूल जाओ। 5,000 रुपये सिर्फ एक लालच है, ठीक है ना, लालच पर ध्यान नहीं देते। कुणाल कितने में लेकर गए, 3,000। एक्चुअल वैल्यू तो ये है ना, एक्चुअल पर ध्यान दो। एसेट है, रियलाइजेशन में हमने डेबिट साइड ट्रांसफ़र की थी तो किधर लिखेंगे, रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड वो टेक ओवर होगी। कौन लेकर जा रहा है, कुणाल। कुणाल एक पार्टनर है तो कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। कितने की लेकर गया वो, 3,000 रुपीज़ फॉर एसेट टेकन ओवर। पॉइंट नंबर 5, फर्म हैज़ ए डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस है 15,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस में। ये एंट्री एडमिशन रिटायरमेंट में कितनी बार समझ चुके हैं। डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट लॉस में तो एंट्री में प्रॉफिट लॉस हो जाएगा क्रेडिट। और पार्टर्स कितने हैं, 3 पार्टर्स हैं, तीनों डेबिट हो जाएंगे। थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000 रुपीज़, तीनों पार्टर्स डेबिट हो जाएंगे। रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट और सार्थक कैपिटल अकाउंट डेबिट फॉर बैलेंस इन प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, कितना था, 15,000 रुपये। रेशो में कुछ नहीं दे रखा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 5, 5 और 5। पॉइंट नंबर 6, ये ध्यान से पढ़ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सार्थक पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंस। रियलाइजेशन के एक्सपेंस थे 16,000 रुपये। सार्थक पेड द एक्सपेंस आउट ऑफ हिज प्राइवेट फंड। सार्थक ने एक्सपेंस अपने प्राइवेट फंड मतलब अपने पॉकेट में से पे कर दिए। हु वाज टू गेट ए रेम्यूनरेशन, बदले में उसे रेम्यूनरेशन कितनी मिल रही है, 15,000 रुपये फॉर कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन प्रोसेस। सारी कार्रवाई कर रहा है सार्थक, फर्म उसे देगी 15,000 रुपये। एंड वाज रिस्पॉन्सिबल, और वो रिस्पॉन्सिबल होगा टू बियर ऑल द एक्सपेंस। फर्म उसे 15,000 रुपये देगी, सारे खर्चे वो सहन करेगा। सारे खर्चे वो सहन करेगा, खर्चे कितने भी हुए हमें उससे कोई मतलब नहीं है। फर्म ने उसको कितने रुपए दिए हैं, फर्म ने उसको दिए हैं 15,000 रुपये। तो जितने फर्म ने दिए हैं, बुक्स तो फर्म की है ना, जितने रुपए फर्म ने दिए हैं आप बस उस पर ध्यान दो। फर्म ने पैसे पे किए हैं तो कहाँ पर पे करेंगे, डेबिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 15,000 टू सार्थक कैपिटल अकाउंट। फॉर
रेम्यूनरेशन प्रोवाइडेड टू सार्थक। लो ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं। 40 ध्यान से पढ़ेंगे। पारुल, पायल एंड प्रियंका पार्टनर्स हैं। दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म, फर्म बंद हो रही। पास जर्नल एंट्रीज आफ्टर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ट्रांसफर हो चुकी है, 6 पॉइंट है, 6 एंट्री होंगी बस, ठीक है ना। देयर वर टोटल डेटर्स, डेटर्स थे 76,000 के। प्रोविज़न आपने बुक्स में बना रखा है 6,000 रुपये का, और 12,000 के डेटर्स आपके प्रूव्ड हो गए बैड, 12,000 के डेटर्स आपके बैड डेब्ट्स हो गए। रेस्ट पेड द अमाउंट ड्यू। अच्छा जी, अब बात को समझना ध्यान से। सबसे पहली बात, एसेट से रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड इसकी एडजस्टमेंट होगी, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, और पेमेंट आ रही है तो बैंक हो जाएगा डेबिट। सवाल ये है कि अमाउंट कितनी आएगी, फॉर अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, 76,000 के आपके टोटल डेटर्स थे। प्रोविज़न का मतलब होता है हम पहले से तैयार है कि हमारे इतने रुपए डूब सकते हैं, हम पहले से तैयार है कि हमारे इतने रुपए डूब सकते हैं। कितने रुपए डूब सकते हैं, 6,000 रुपये। ये हमारी तैयारी है, हमारा एस्टिमेट है। एक डूबे नहीं है ना, एक्चुअल में कितने डूबे, 12,000 डेटर्स क्रूड बैड। एक्चुअल में कितने डूबे हैं, 12,000 रुपये। मतलब 76 में से 12,000 आपके डूबे ना, 6,000 तो आपकी तैयारी थी, तैयारी को हम तो नहीं मानेंगे। 76 आप मांगते थे, 12,000 रुपये डूब गए। 76 माइनस 12 कितने बचे, 64 के आपको अमाउंट रिसीव नहीं हो जाएगी। सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। सेकंड, पारुल एग्रीड टू पे ऑफ हर हस्बैंड लोन। पारुल अपने हस्बैंड का लोन दे रही है। पारुल के हस्बैंड का लोन एक लायबिलिटी है, पहले ट्रांसफर किया था रियलाइजेशन में क्रेडिट, अब उसकी एडजस्टमेंट हो गई रियलाइजेशन में डेबिट। टू पारुल्स कैपिटल अकाउंट। लोन था 7,000 रुपये का, डिस्काउंट है 5%, 7,000 का 5% होता है 350, 7,000 माइनस 350 6650 4 लोन पेड। पॉइंट नंबर 3, एक मशीन विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स में रिकॉर्ड नहीं थी, टेकन ओवर बाय पायल। पायल ले गई 3,000 में, एक्सपेक्टेड वैल्यू सेम पॉइंट, ठीक है ना। तो एसेट से क्रेडिट साइड पायल ले रही, तो पायल तो हो जाएगी डेबिट, और रियलाइजेशन हो जाएगा क्रेडिट। 3,000 रुपीज। मशीन टेकन ओवर बाय पायल। पॉइंट नंबर 4, कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है, जिसके ऊपर आपको डाउट है कि पेमेंट होगी या नहीं होगी। कितने की है, 4,000 की। ऑल्सो डिस्चार्ज करनी है, पेमेंट करनी है रियलाइजेशन में डेबिट साइड। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 4,000 फॉर contingent liability discharged। पॉइंट नंबर 5, फर्म के पास डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट लॉस में। अरे ये तो वही पॉइंट वापस से आ रहा है, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस है, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट लॉस हो जाएगा क्रेडिट, और पार्टर्स हो जाएंगे डेबिट। रेशियो नहीं है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रियंका पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने हैं, 15,000। रेम्यूनरेशन कितनी मिलेगी, 18,000। वही पॉइंट है, उसने अपनी पॉकेट से कितने पे किए, हमें कुछ नहीं देगा।
उसको कितने मिल रहे हैं, 18,000। हमें तो इस पर फोकस करना है, ठीक है ना। बस ये क्वेश्चन था। तो ये दोनों वही सेम एंट्रीज है जो पिछले क्वेश्चन में थी, सेम, सिर्फ नाम चेंज होंगे और बाकी सब कुछ सेम है। ये आ रहा है CBSE 2012 कंपार्टमेंट में। तो आज आप 2-3 क्वेश्चंस ऐसे जनरल एंट्रीज के प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद हमारा ये चैप्टर हो गया है फिनिश। और कल से हम शुरू करेंगे आपकी 12th की अकाउंट्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, ठीक है ना, जो एग्ज़ाम में 101% आता ही आता है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।